ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् जदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपात पुरःसराम्। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गर्गः आचार्य गर्ग, पुरोहितः पुरोहित हैं, राजन हे महाराज परीक्षित, जदूनाम जादवों के, सुमहातपः अत्यंत प्रतापवान, ब्रजम ब्रज में, जगाम गए आए, आए मथुरा से, नंदस्य नंद के ब्रज में, वसुदेव प्रचोदितः श्री वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर, तम आचार्य गर्ग को दृष्ट्वा देखकर परम प्रीतः परम आनंदित हुए श्री नंद महाराज। प्रत्युत्थाय उठकर उनका स्वागत किए, कृतांजलि दोनों हाथ जोड़कर आनर्च सत्कार किए, पूजा किए, अधोक्षज धिया उन्हें ऐसा लगा कि इंद्रिय से अगोचर श्री भगवान ही प्रकट होकर आए हैं। प्रणिपात पुरः शरम, सबसे पहले वे प्रणाम किए, इसके बाद पूजा किए। जदूनाम पुरोहितः गर्ग, गर्गाचार्य जदुवंशियों के पुरोहित हैं, वंश परंपरा से ही। इसलिए यहाँ पर यह संकेत दिया जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि स्वाभाविक हित ऐसी है। दो चार दिन के पुरोहित नहीं, कुछ पैसा दे करके कर लिया गया, पूजा वूजा करके विदा कर दिया जाएगा। वंश परंपरा से पुरोहित। जदूनाम पुरोहित नाम है गर्ग, बहुत प्रसिद्ध है, कि जादवों के सुप्रसिद्ध पुरोहित हैं और बहुत बड़े भागवत पुरुष हैं। सुमहातपः, यह महातप भक्ति विषयक तपस्या को ही महातप कहते हैं, और उसमें भी सौष्ठव बहुत सुंदर ढंग से तप किए हैं, अर्थात परम भागवतों में उत्तम है।
महान भगवत भक्त। फिर नंद बाबा के ब्रज में आए, अथवा श्रील सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर बैठे हैं तो वहां से मिला रहे हैं, ब्रज में गए, जगाम सुखताल से बोल रहे हैं यहाँ के लिए, ब्रज के लिए, गोकुल के लिए, तो बोलते हैं जगाम। कैसे गए? श्री वसुदेव जी ने प्रार्थना करके उनको भेजा। यह नियम है कि क्षत्रियों का संस्कार, नामकरण संस्कार 100 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। बहुत दिन से इच्छा थी श्री वसुदेव जी की कि मेरा पुत्र गोकुल गया है और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र भी गोकुल में है, तो दोनों पुत्रों का संस्कार नहीं हुआ है। जाति जन्म संस्कार तो हो चुका है, नंद बाबा ने किया है, लेकिन उसे तो अपने ढंग का किए हैं। वैश्य माने जाते थे नंद बाबा, और श्री कृष्ण है क्षत्रिय वसुदेव जी के अनुसार। तो वे सोच रहे थे कि क्षत्रिय का जैसे संस्कार होना चाहिए वैसे नहीं हुआ, तो नामकरण संस्कार 100 दिन के अंदर होना चाहिए। श्री वसुदेव जी दिन गिन रहे थे, और गिनते गिनते, सोचते सोचते, प्लान करते करते 100वां दिन आ गया। तो उस दिन तो नामकरण करना ही था। तो अपने पुरोहित श्रीपाद गर्गाचार्य जी से भेंट किए, जो महान वैष्णव थे। उनसे भेंट करके उन्होंने निवेदन किया, हे गुरुदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ पता है। मेरे दोनों पुत्र, एक रोहिणी से जन्म लिया और एक देवकी से। एक पुत्र को मैं आधी रात में पहुंचा आया, यहां से कारागृह में जन्म लिया, ये सब आपको मालूम है। तो मैं चाहता हूं कि उनका द्विजाति संस्कार और नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, हाँ आपका तो विचार ठीक है, लेकिन कंस से भय है, उसको पता लग जाएगा कि आपका पुत्र है तो बड़ा खतरा होगा। वसुदेव जी ने कहा कि नहीं, इस बात का प्रचार नहीं होना चाहिए। आप जाइए और एकांत में केवल नंद बाबा से बता करके, नंद बाबा को भी ये मत बताइएगा कि वो सांवला वसुदेव का लड़का है, उनको कुछ पता नहीं है। वे समझते हैं कि मेरा पुत्र है, और श्री बलराम तो मेरा पुत्र है ही, रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है। पर इस बात का भी पता आनंद जी को नहीं है कि वह देवकी के गर्भ में रहा है। शायद वसुदेव जी को भी पता नहीं था इस बात का। तो जो भी हो, रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ मेरा बेटा, उसका भी नाम संस्कार नहीं हुआ। आजकल तो नियम है कि बहुत जल्दी नाम हो जाना चाहिए। तो अमेरिका में नियम है कि जन्म हुआ तो 2-3 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर नाम होना चाहिए। बर्थडे के अनुसार पासपोर्ट बनता है, क्या क्या तो बहुत जल्दी करते हैं। तो ऐसा नियम है कि ब्राह्मण का नामकरण 1 महीने में हो जाना चाहिए, क्षत्रिय का 100 दिन में। इस तरह से कुछ ग्रेड है, ज्यादा से ज्यादा देर हो तो इतने दिन में हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए ब्रज में
नंद महाराज से भेंट कीजिए और मेरा नाम कुछ मत लीजिएगा कि हमने भेजा है, और इन पुत्रों का कोई पता नहीं होना चाहिए दोनों का कि ये मेरे पुत्र। बात को छिपा करके आप नामकरण संस्कार कीजिएगा, और आप उत्कंठा मत दिखाइएगा कि आप नामकरण करने आए हैं। जब नंद बाबा आग्रह करें तब संस्कार कीजिएगा, और ऐसी बात बोलिएगा कि वे आग्रह करें। नंद बाबा आग्रह करेंगे, सब कुछ है। प्रचोदितः, प्र का अर्थ है प्रकर्षण, प्रेरित, सारी बातें समझा करके वसुदेव जी ने भेजा था गुरु जी को। तो उनसे प्रेरित होकर के आए नंद महाराज ब्रज में, गर्गाचार्य जी ब्रज में आए, नंद महाराज के ब्रज में। उनको देखकर अकस्मात श्री नंद महाराज को अतिशय प्रीति हुई, परमा प्रीता। जितनी प्रसन्नता होनी चाहिए उतनी हुई। अपने घर पर इतने बड़े भागवत पुरुष को देखकर, इतने बड़े ज्ञानी, और सबसे बड़ी बात थी कि ज्योतिष शास्त्र के ये प्रणेता थे। जिस शास्त्र के बल से साधारण व्यक्ति भी किसी के पूर्व जन्म की बात जान जाता है, और इस जन्म में जो भविष्य में होने वाली घटना है इस शरीर में, इन सबको भी जान जाता है उस शास्त्र के सहारे। उस शास्त्र के ये प्रणेता, रचयिता, इतना बड़ा ज्योतिर्वेत्ता घर पर आया है तो बहुत खुशी हुई कि बच्चे के पूर्व जन्म की बात पूछेंगे, और इस जन्म में जो उसका उत्कर्ष होगा, मंगल होगा, भावी मंगल सब पूछूंगा, और नामकरण संस्कार भी करवा लूंगा। ये दो इच्छा हो रही थी। बहुत प्रसन्न हुए। गर्गाचार्य को देखते ही अपने आसन से खड़े हो गए नंद महाराज। प्रति उत्थाय, उसको प्रत्युत्थान कहते हैं। इस श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके खड़े हो जाना, इससे आयु की वृद्धि होती है। तो प्रत्युत्थान किए और प्रणिपात पुनः सलम, पहले प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम किए, और कृतांजलि सन, कृत अंजलि सन, हाथ जोड़ करके फिर उनका स्वागत किए। स्वागत में कुछ वचन बोले होंगे, बाद में दिया जा रहा। अनर्च, अर्चना किए, पूजा किए। क्या उस समय भाव हो रहा था नंद महाराज का? ऐसा ही भाव हो रहा था कि साक्षात अधोक्षज ही प्रकट हुए। अधोक्षज, अधः अक्षज, अक्ष का अर्थ है इंद्रिया, और ज का अर्थ है जन्म, अर्थात इंद्रियों का अनुभव। इंद्रियों का अनुभव जिनसे सदा नीचे रह जाता है, उन तक नहीं पहुंचता है, अधः रह जाता है, उनको अधोक्षज कहते हैं, अधः अक्षज। तो नंद बाबा ये सोच रहे थे कि भगवान बड़े दुर्लभ हैं, उनका दर्शन नहीं होता है। तो ऐसा ही लगा कि साक्षात अधोक्षज ही प्रकट होकर के आ गए। भगवत बुद्धि से, विष्णु बुद्धि से पूजन किए, अधोक्षज धिया। कितना आदर का भाव है। साक्षात भगवान मान करके पूजा की, और पहले प्रणाम किए, पूजा किए। पूजा में सबसे पहली बात थी आसन देना, और आसन दे करके चरण धोए, चरण प्रक्षालन किए, और भी नाना प्रकार की पूजा करके, और अंत में पूजा का अंत होता है भोजन से। पैर धोना पहली पूजा है, और भोजन देना अंतिम। भोजन के बाद माला पहनाना और पान खिलाना, मुखवास देना, ये तो सब है ही। तो स्वागत पा करके
श्री गर्गाचार्य सु उपविष्टम, सुखपूर्वक बैठे, सु माने अच्छा से, आराम से, सुखपूर्वक, उपविष्टम बैठ गए। तो जब सुखपूर्वक बैठे तो नंद बाबा को तो उत्सुकता थी ही अपने पुत्रों के संस्कार कराने की, लेकिन गर्गाचार्य के हृदय में कम उत्सुकता नहीं थी। वो तो उतने दूर से आए थे, मथुरा जी से आए थे, और वसुदेव जी ने कहा था उसके अनुसार कह रहे थे। स्वयं ही परम विद्वान है, तो आए थे संस्कार करने के लिए, लेकिन वे इस विषय में चुपचाप थे। चर्चा चला दिया, नंद महाराज सब ठीक है ना, मैंने सुना हूं कि वार्धक्य में आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्रों के का जिक्र कर रहे थे। और रोहिणी से भी पुत्र हुआ है ना वसुदेव जी को, उसमें तो कह सकते थे वसुदेव जी की भार्या रोहिणी जी, तेरे सब पुत्र निरोग है ना, सुखी है ना। इतना कहना था कि नंद बाबा तुरंत दोनों पुत्रों को मंगाए, यशोदा और रोहिणी लेकर के दिल और प्रणाम कराए। दोनों बच्चों को लेकर के आई दोनों माताएं और प्रणाम करने के लिए कहे, तो दोनों तो बड़े आनंद के साथ साष्टांग प्रणाम किए गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी की जब दृष्टि पड़ी कृष्ण बलराम दोनों पर, तो देखते ही रह गए। ऐसा पुराणों में वर्णन है, देख रहे थे एकटक कृष्ण को, तो देख करके अपने आप को भूल गए। इतनी सुंदरता, साक्षात पर ब्रह्म है, नंद बाबा के आंगन में खेल रहे, देखे, देखते रह गए। और उस समय उनके मन में ये बात आ रही थी, मैं पुरोहित बन करके धन्य जीवन हो गया, वसुदेव जी का पुरोहित हूं, तो आज वसुदेव जी ने मुझे यहां भगवान का दर्शन करने के लिए भेजा, मैं धन्य हो गया, मेरा आचार्यत्व तो सार्थक हो गया। तो इस तरह से जब उन्होंने बात किया नंद बाबा से, तो नंद बाबा ला करके दोनों पुत्रों को हाजिर कर दिए। और ये गर्गाचार्य जी प्रणाम करने पर आशीर्वाद दे रहे थे, चिरंजीवी भव। ये जानते हैं कि ये साक्षात परमात्मा श्री भगवान है दोनों, लेकिन फिर भी आशीर्वाद दे रहे थे। भगवान इस मूड में थे ही, बच्चे हैं। इसके बाद दोनों माताओं को उन्होंने संकेत किया, स्वयं ही नंद बाबा कहे ठीक है, तो आप लोग घर जाओ, और दोनों बच्चों को लेकर के बैठ गए। दोनों को अपने दोनों जांघों पर लेकर के बैठ गए अपने गोद में। तो इसके बाद बातचीत कर रहे, सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुंदरतया मुनि नंदयित्वा बविद ब्रह्मण पूर्णस्य करवाम किम। सुखपूर्वक बैठे हुए श्रीपाद गर्गाचार्य का आतिथ्य हो गया सब। तो बहुत सुंदर वाणी में नंद महाराज ने उनको आनंदित करके कहा। नंद ने नंदयित्वा, उनके आगमन का अभिनंदन करते हुए, उनको सुखी करते हुए बोले। जब स्वयं नंद ही बोल रहे हैं तो क्यों नहीं आनंद आएगा। उन्हें कहे, हे ब्राह्मण, हे सर्व वेद स्वरूप, हे सर्वज्ञ, आप सब तरह से पूर्ण हैं, फिर भी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। पूर्णस्य करवाम किम, आप सब तरह से पूर्ण हैं, कोई कमी नहीं है। तो जब कमी नहीं है तो क्या पूर्ण की सेवा करेंगे। अब सब तरह से पूर्ण है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो
मानो श्रीपद गर्गाचार्य ने कहा, यदि मैं पूर्ण हूं तो आप जैसे धनी के यहां क्यों आया? और कुछ अपूर्ण हूं तब न, ये पूर्ण जो होते हैं वे भी धनियों के पास क्यों जाते हैं? देखा गया है कि बड़े बड़े वैष्णव आचार्य भी जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, जो पूर्ण है तब किस लिए जाते हैं कहीं पर? तब श्रीनंद महाराज कहते हैं, महद विचलनम निर्णाम गृहीणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। हे भगवान, हे सर्वज्ञ, आप सब जानते हैं, तो महद विचलनम, महताम स्वस्थानात् अन्यत्र गमनम, अपने स्थान से महात्मा महत पुरुष भगवान के बड़े बड़े भक्त चलते हैं। महताम भगवत भक्ता नाम, भगवत सेवक निष्ठा नाम, जो केवल भगवान की भक्ति में रहते हैं, सेवा में रहते हैं। तो ऐसे महान पुरुष श्री वैष्णव जन चलते हैं। विचलनम, विचलनम का अर्थ है विविध स्थान पर चलनम, जाते हैं। तो महद विचलनम, महतम विचलनम, अपने स्थान से दूसरे के घर जाना, स्थान पर जाना, ये निर्णाम निःश्रेयसार्थ है। निःश्रेयसार्थ, जिनके घर जाते हैं उनके हित के लिए, उनका उपकार करने के लिए जाते हैं। पूर्ण होते हुए भी वे जाते हैं, निःश्रेयसार्थ है। निःश्रेयस दो प्रकार का होता है, इस लोक के सुख को देने के लिए और परलोक के सुख को, भक्ति देने के लिए जाते हैं, विचलन करते। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि क्या जरूरत है उनको जाने की? ये गृहस्थ लोग ही क्यों नहीं आ जाते हैं महात्माओं के पास? मान लीजिए अगर पूछा जाए, गृहस्थों के यहाँ बड़े बड़े भगवत भक्त क्यों जाते हैं, क्यों नहीं गृहस्थ ही आ जाते? तब वे कहते हैं गृहीणाम दीन चेतसा। पहला तो निर्णाम कहे। निर्णाम का अर्थ है, नंद बाबा ये कहते हैं कि मनुष्य हैं और अनेक प्रकार के काम धंधे में फंसे रहते हैं, और गृही हैं, बाल बच्चा स्त्री आदि में फंसे रहते हैं। घर छोड़ने का उनको कोई अवकाश नहीं रहता, न व्यग्र रहते हैं, चिंता में रहते हैं हमेशा। धन की चिंता रहती है कि इतना पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, घर चलाना है, उसकी चिंता लगी रहती, घर की चिंता लगी रहती। तो साधु है तो चला गया कहीं घूमा, कोई विरक्त, कोई चिंता नहीं थी। गृहस्थ घर छोड़ करके जाएगा तो चिंता लगी रहती, कोई चोरी कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, घर छोड़ करके जाएं कैसे? गृही है ना। और भी कई चिंता होती है। घर से जाएंगे तो दो चार पेड़ पौधा लगाए हैं, ये सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो चिंता लगी रहती। और मान की इच्छा होती है, जब गृहस्थ है तो किसी के यहाँ जाए, किसी आश्रम में, तो साधु भगाएंगे, उधर जाओ इधर जाओ, तो वो भी चिंता रहती है। तो इस कारण से वे नहीं जाते। गृहस्थ जो घर पर राजा की तरह रहा है, तो दूसरे के यहाँ सत्संग होता है, कुछ भी हो, तो उसके कारण भी कुछ नहीं जाते। कुछ गृहस्थ ऐसे भी नहीं जाते। और साधु है, विरक्त है, तो कोई मारे पीटे चाहे तिरस्कार करे, सब सहते हुए घूमते रहो। गृहस्थ तो बड़े मान प्रतिष्ठा में रहते हैं, तो वे नहीं जाते। धन की चिंता रहती है, घर की चिंता रहती है, बेटा की चिंता रहती है, पत्नी की चिंता रहती है। दीन चेत शाम,
विवेक शून्य है, ज्ञान नहीं है, और दीन चेत, घर छोड़ने में बिल्कुल दीन रहते हैं, या घर में ही दीन रहते हैं। जो दीन है, लाचार है, तो वो अब सत्संग में भी नहीं जा सकता। इसीलिए महात्मा लोग घूमते हैं, महद विचलनम गृहीणम दीन चेतसाम, गृहस्थों के घर पर जाते हैं क्योंकि वे बेचारे दीन होते हैं, उनके निःश्रेयस के लिए, उनके परम सुख के लिए। वहां जाकर भगवान का कीर्तन करते हैं, कथा कहते हैं, प्रचार करते हैं, इसके लिए जाते हैं। इसके लिए महात्मा लोग नहीं जाते हैं कि चल रहे कुछ अपूर्ण हो गए, अब चेताएंगे और कुछ पैसा और अनाज इकट्ठा करके लाएंगे। इस अपूर्ण भावना से नहीं जाते। महद विचलनम नूनम गृहीणम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय, उनके हित के लिए जाते हैं। और यह बात अलग है कि गृहस्थ उनको कुछ दे देते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं जाते, अन्यथा न कल्पते, अन्य कोई कारण नहीं है। उनके उपकार के अलावा, उनका हित करने के अलावा महात्माओं का अपने आश्रम से, अपने स्थान से एक जगह से दूसरी जगह चलना अन्य कारण से नहीं होता, केवल इस कारण से होता है कि इनका हित करना है। श्रील प्रभुपाद जी इस पर लिखे हैं, वे कहते हैं कि जो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं यही बात भगवान कहे हैं प्रचार के विषय में। न च तस्मान् मनुष्य सु कश्चिन में प्रियकृतम भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भवे। फिर कहते हैं, सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु हैज एडवाइज्ड दिस पुण्य, दिस पर उपकार, चैतन्य महाप्रभु ने पर उपकार करने के लिए कहा। And he has especially advised the inhabitants of India, भारतवासियों को विशेष रूप से कहा है। कोट करते हैं, भारत भूमिते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। One who has taken his birth as a human being in the land of India, Bharatvarsh, should make his life successful and work for the benefit of all other people. On the whole, the duty of a pure Vaishnava devotee is to act for the welfare of others. इसी बात को श्री नंद महाराज कह रहे हैं कि गर्गाचार्य जैसे महत महान पुरुष अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। इस तो बड़े बड़े सत्पुरुषों को, भक्तों को घूमते देखा गया है। जैसे स्वयं भगवान भी गए बलि महाराज के पास, जो सब तरह से परिपूर्ण है, और सनत कुमार भी महाराज पृथु के यहां गए। तो उद्देश्य होता है सब समय दूसरे का हित करना। ये श्रील प्रभुपाद जी अपने स्थान से, वृंदावन से, राधा दामोदर मंदिर से छोड़ करके अमेरिका गए। क्या चित्त में था, वो उनके गीत से, उनके लेख से पता चलता। की लागी आनीला है था कर एवं गति। हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मुझको किस लिए इस जगह पर लाए, अब आप प्रबंध कीजिए। वैसे मैंने पढ़ा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भागवत की कथा को कोई काने सुने, बार बार कान से सुनता है, उसका रजोगुण समाप्त होता है, तमोगुण समाप्त होता है, और अपनी प्रीति होती है, अपनी भक्ति होती है। 4 श्लोक भागवत के कोट की। श्रृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्व ये भद्राणी विधुनोति सुहृसताम नष्ट प्राय सभद्र सुनित्यम भागवत सेवया। और भी है, तदा लजस्तमो भावा काम लोभ देश चेत एतैरना विदर्शितम सत्य प्रसिद्ध।
एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति जोगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय क्षीयंते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वर एवं वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्तात्म प्रसादनम। ये अंतिम श्लोक था। तो श्री प्रभुपाद जी 4 श्लोकों को कोट किए और उनको बहुत बड़ा आश्वासन था भागवत के इन श्लोकों से कि अवश्य यदि मैं भगवान के संदेश को, भगवान की कथा को सुनाऊंगा तो निश्चित ही इन जीवों का, दिनहीन जीवों का चित्त भगवान में लग जाएगा। इस आश्वासन मिला नहीं तो प्रभुपाद जी अब लौटने को सोच रहे थे। वहां की दशा जब देखे एकदम हताश हो गए, पर भागवत से बहुत प्रेरणा मिली। तो श्रील प्रभुपाद जी इस तरह से सफल हुए। उस उम्र में 69 ईयर्स की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी गए। गुरु की आज्ञा का पालन करना था और भगवान का प्रचार करना और लोगों के उपकार की भावना थी, पर उपकार, इससे प्रेरित होकर के गए। महद विचलनम, महान पुरुषों का अपने स्थान से दूसरे के यहां जाना और खासकर गृहस्थों के यहां, ये उनके हित के लिए होता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, दूसरे के बेनिफिट के लिए जाता है। इसके तो हम लोगों के लिए तो सबसे बड़े उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी हैं। महद विचलनम इस श्लोक को यदि कहा जाए तो सबसे ताजा और सबसे निकटतम कोई उदाहरण है तो श्रील प्रभुपाद जी। तो श्रीपद गर्गाचार्य जैसे महान पुरुष दूसरे के हित के लिए जाते हैं तो नंद बाबा ये कह रहे हैं। यह कह करके, क्योंकि उनमें, उनके मन में है कि इन दोनों बच्चों का नाम संस्कार होना चाहिए, इसके लिए श्रीपाद गर्गाचार्य की ज्ञानातिशयता का वर्णन कर रहे हैं। आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं ज्योतिष शास्त्र के, तो और जानना चाहे, 2 बात जानने की इनको इच्छा है। एक तो नामकरण संस्कार कराना है, एक तो है ही। दूसरा यह है कि इन दोनों बच्चों के पूर्व जन्म की बात कुछ सुनता है। पहले क्या थे, तो पहले जैसा जो व्यक्ति होता है वैसा ही इस समय भी रहता है, इसीलिए पहले जन्म की बात कुछ सुनना चाहते थे। तो उसके अनुसार और इस जन्म में भविष्य में क्या होगा, इनका गुण, प्रभाव, मंगल जो भी है, तो भविष्य भी सुनना चाहते हैं। पूर्व जन्म की कुछ बात सुन करके इस जन्म में जो होगा वो सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए पूर्व जन्म की बात और इस जन्म की भावी बातों को जानने के विषय में प्रस्तावना डालना हुआ तो श्रीपद गर्गाचार्य के ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए कि हृदय की उत्कंठा है, और यहां ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक है, पॉलिटिक्स है कि इस तरह की बात करें कि आप बड़े ज्ञानी हैं, ये है वो। बिल्कुल सत्य हृदय से बोल रहे हैं कि ज्योतिषाम आयनम साक्षात, ज्योतिषाम आयनम, ज्योतिष समझते हैं सब ग्रह तारे आदि मंडल, इनको ज्योति कहते हैं, और आयनम का अर्थ है शास्त्र, इनका ज्ञान देने वाला। ज्योतिषाम आयनम साक्षात यतज ज्ञानम अतीन्द्रियम, जिस शास्त्र में अतीन्द्रिय ज्ञान है, इन इंद्रियों से जिसको नहीं समझा जा सकता, ऐसा उसमें ज्ञान है। जैसे अभी अभी चंद्र ग्रहण लगा था, ये सामान्य जनता के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान है, न आंख से देख सकते हैं। पहले ग्रहण लगने से पहले कोई क्या देखेगा आंख से कि लग रहा है, ये हो रहा है, अनुभव से परे है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये पता लग जाता है, ग्रहों और ज्योतिष के चाल के अनुसार, कि कब ग्रहण लगेगा, किसके जीवन में जन्म के समय में ग्रहों की क्या स्थिति थी, उसके अनुसार निर्धारित हो जाता है कि इसको जीवन में ये घटना होगी, ये मिलेगा, ये लाभ होगा, ऐसा होगा।
जो दूसरों के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान है, इंद्रियों से परे है, उस ज्योतिष शास्त्र को प्रणीतम भवता, आपके द्वारा ज्योतिष शास्त्र रचित हुआ, भवता प्रणीतम जेन पुमान वेद परावलम, जिसके सहारे अन्य लोग भी पर और अवर को जान जाते हैं। पर का अर्थ है पूर्व जन्म की बात, और अवर का जन्म है इस जीवन की भविष्य में होने वाली बात, इसको अवर कहते। पुमान वेद परावलम, कितनी बड़े भाग्य की बात है। नंद बाबा ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वयं शास्त्र की रचना किया है, तो वह कितना आसानी से बताएगा कि ये दोनों बच्चे पहले क्या थे और भविष्य में क्या होंगे। इससे बहुत खुशी हो रही थी नंद बाबा को। इसीलिए गर्गाचार्य जी के ज्ञानातिशयता का निरूपण कर रहे हैं। ज्योतिषाम ऐनम साक्षात जतज ज्ञान मतीन्द्रियम प्रणीतम भवता जैनम पुमान वेद परावरम। तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ। केवल ज्योतिष शास्त्र के ही प्रणेता नहीं है, आप ब्रह्म विदाम पर ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। भागवतोत्तमोत्तम है, परम भागवत श्रेष्ठ वैष्णव है आचार्य। ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, ब्रह्म माने श्री भगवान, ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ है। अतः एक तो आप परम भगवत भक्त हैं और दूसरे ज्योतिष शास्त्र के आप महाज्ञानी प्रणेता ही हैं। तो संस्कारान कर्तुम अर्हसि, आप किसी का संस्कार करने में बहुत प्रवीण हैं, जानते हैं। तो मैं तो आपसे ज्यादा प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। बालयोर अनयोर, दोनों बच्चे बैठे ही थे बगल में नंद बाबा के, अनयोह कह रहे हैं, अनयोह बालयोह, इन दोनों बच्चों का संस्कार कर दीजिए। संस्कारन कर्तुम अर्हसि, आपके लिए बिल्कुल ठीक है, इनका संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, नहीं, संस्कार तो गुरु करता है ना, मैं तो इनका गुरु नहीं हूं। वास्तव में गुरु है नहीं, गुरु तो वही दोनों है। असली बात तो ये है कि संस्कार तो गुरु करता है। तो नंद बाबा कहते हैं, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है, और फिर ऊपर से ज्ञान हो तो और कहना ही क्या है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जाति से ही मनुष्यों का निर्णाम, क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का गुरु होता है। जन्मना किम पुनः ज्ञाने न, फिर ज्ञान हो तो कहना ही क्या। और ज्ञान की बात छोड़ दीजिए, आप ब्राह्मण हैं ना, तो हम लोगों के तो गुरु ही हुए। आप हम वैश्यों के, क्षत्रियों के गुरु हैं, तो फिर इन बच्चों का गुरु होने में क्या है। तो ऐसे ही गुरु हैं आप। सामान्य ब्राह्मण भी केवल जन्म लिया है, तो ब्राह्मण में जन्म लेने से ही वो औरों का गुरु है, और फिर उसमें ज्ञान हो तो क्या कहना। ये चक्रवर्ती सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं। श्रीपाद गर्गाचार्य डिनाई कर रहे थे, जैसे वे नहीं करना चाहते हो, तो और उत्कंठा बढ़ रही थी नंद बाबा की। जितना जितना वे ना कर रहे थे, उतना ही अत्याग्रह कर रहे थे नंद बाबा। जन्मना ब्राह्मण और गुरु। फिर गर्गाचार्य जी बोले, जदूना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा। नंद जी, संस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत
कि मैं यादवों का, यदुवंशियों का आचार्य हूं और ख्यात हूं, सब जगह लोग जानते हैं। सब समय मेरी ख्याति है कि मैं यादवों का पुरोहित हूं, आचार्य हूं। तब तो गर्गाचार्य जी कहते सुतम मया संस्कृतम, यदि मैं संस्कार करता हूं आपके पुत्र का, सुतम, उसमें श्री बलराम जी को छांट कर बोल रहे हैं, सुतम मया संस्कृतम, ये दोनों के लिए अलग अलग एक वचन में बोल रहे हैं। सुतम मया संस्कृतम, मया मेरे द्वारा यदि पुत्र का संस्कार होता है, किसका पुत्र नहीं बोल रहे हैं, बहुत सावधान है। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम, में ते लगा रहे हैं। यदि आपके पुत्र का मैं संस्कार करता हूं तो सुनने वाले चारों तरफ यही कहेंगे कि यह देवकी का पुत्र है। तो नंद बाबा तो चकित हो गए, देवकी का बेटा कैसे मान लेंगे लोग? यहां जन्म लिया है, यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है, इसको देवकी का पुत्र कैसे मान लेंगे? तो गर्गाचार्य कहते सुनिए सावधानी से, मैं क्या बात कह रहा हूं। मैं आपके पुत्र का संस्कार करूंगा तो ये प्रचार होगा कि ये देवकी का पुत्र है, ये प्रचार होगा, लोग मानेंगे। तो गर्गाचार्य जो बोल रहे मन में तो है कि देवकी का पुत्र है, तो लोग मानेंगे कि ये देवकी का पुत्र है। तो नंद बाबा कुछ समझ नहीं रहे थे, उन्होंने कहा कैसे देवकी का पुत्र माना जाएगा, आश्चर्य है। तब कहते सुनिए, कंस पाप मति, कंस के मति में पाप बसा हुआ है। देवकी के 8वें पुत्र को मारने की मति उसमें बसी हुई है, पाप मति इसको कह रहे हैं कि देवकी के 8वें पुत्र को मारना है। नंद बाबा कहते देवकी को तो कोई 8वां पुत्र हुआ ही नहीं, 6 पुत्रों के बाद 7वां 8वां कोई हुआ नहीं, ऐसा हमने सुना है। 7वां अदृश्य कहीं चला गया, कंस ने तंत्र मंत्र की विद्या से उसको उड़ा दिया, और 8वें में बच्ची हुई है। तो गर्गाचार्य जी सब समझ रहे कि नंद बाबा को कुछ ज्ञान नहीं है कि 8वें में विष्णु जन्म लिया। तो सुने कंस पाप मति, पाप मति, पाप में ही उसकी मति लगी है। और सबसे बड़ा पाप क्या है कि देवकी के 8वें गर्भ को मारने की उसको चेष्टा है, 8वें संतान को, ये बात बसी हुई है। हाँ, तो देवकी के 8वें पुत्र को मारा करे, कहां गया क्या हुआ, तो पुत्री हुई है ना, वो तो उसकी इष्ट देवी जन्म ली। नहीं सुनिए, एक तो देवकी के 8वें पुत्र को मारने की मन में बसी हुई है कंस के, और सख्यम तव चाणक दुंदुभि, तव चाणक दुंदुभि, सख्यम तव चाणक दुंदुभि। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आपके साथ और आनक दुंदुभि के साथ, वसुदेव जी के साथ मित्रता है। तो नंद बाबा कहे तो इसका मतलब क्या, मैं समझ नहीं रहा हूं। वसुदेव जी के साथ मेरी मित्रता है। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं जैसा योग माया ने बताया, माता दुर्गा जी ने, उसके अनुसार देवकी का 8वां गर्भ स्त्री हो नहीं सकता है। ये कंस के मन में बसा हुआ है, इस पापी के। वो पूरा मन में बैठा लिया है कि देवकी का 8वां पुत्र, 8वां संतान स्त्री नहीं हो सकती, स्त्री नहीं हो सकती। देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुम अर्हति। क्यों कि योग माया ने रात में ही बताया कि जातः खलु तवांतकृत जत्र कोवा पूर्व शत्रु,
तुम्हारा पूर्व शत्रु विष्णु जाता कुछ कहीं जन्म ले चुका है, जत्र को वा जहां कहीं जन्म ले चुका है। जब माता योग माया ने बता दिया है कि तुम्हारा पूर्व शत्रु कहीं जन्म ले चुका है, तो उसी समय से कंस के मन में बात बसी हुई है कि विष्णु जन्म लिया, लेकिन देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, कहीं दूसरी जगह जन्म लिया। तो उसके अनुसार वो मिलाया है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता, तो स्त्री दुर्गा जी प्रकट होकर के उसको बताई है। देवकी का 8वां गर्भ जन्म ले चुका है, लेकिन कहां कैसे पता नहीं चला, पर वो स्त्री नहीं हो सकती, इतना विश्वास है उसको। और इधर आप में और वसुदेव जी में सख्य है, इस सख्य के चलते वो पापी कहीं ये भावना कर ले कि तो विष्णु हो सकता है कि वसुदेव के मित्र के यहां जन्म लिया हो। तो ठीक है, ये कैसे मान लेगा कि मित्र वसुदेव जी के यहां जन्म लिया, देवकी के गर्भ से जन्म लिया, या नंद के यहां जन्म लिया। नंद बाबा मानो ये पूछे, हमारे यहां क्यों सोचेगा? क्योंकि आपके साथ और वसुदेव की मित्रता है, और बात से शंका नहीं होगी। लेकिन जब मैं संस्कार करूंगा तो ये तो बात फैलेगी ही, जो छिपने वाली बात नहीं है कि गर्गाचार्य आकर के संस्कार किए, और गर्गाचार्य जादवों के पुरोहित हैं। नंद बाबा इस बात से बहुत घबरा रहे थे, कैसे वो समझेगा कि ठीक है जादव का पुत्र मानेगा कृष्ण को, लेकिन देवकी से जन्म लिया, मेरा पुत्र वसुदेव जी का पुत्र है, ऐसे कैसे मानेगा? तो गोप को, नंद बाबा गोप हैं, बहुत सीधे साधे हैं, और वे हैं पॉलिटिशियन गर्गाचार्य। वो पूरा वहां से चले ही हैं मथुरा से सारा बात लेकर के कि ऐसी बात बोलेंगे। करना चाहते हैं संस्कार, लेकिन चाहते हैं कि नंद बाबा खूब आग्रह करें हमसे कि नहीं नहीं करना ठीक नहीं है, मैं करूंगा तो सब लोग देवकी का पुत्र समझेंगे, क्योंकि आपके साथ वसुदेव जी की मित्रता है। अगर विष्णु कहीं जन्म लिया, जत्र को विष्णु कहीं जन्म लिया, तो देवकी के गर्भ से जन्म न ले करके फिर जसोदा के गर्भ से जन्म लिया, तो यही लोग कहेंगे। क्योंकि संस्कार करने ये तीनों काल का ज्ञाता मुनि जा रहा है, गर्गाचार्य जा रहे हैं, तो इतना तो अनुमान कर लेगा कि वो जादव है ये लड़का। और ये छानबीन करते करते कहीं यहां पहुंच गया कंस, या कोई अपना आदमी भेज दिया। यदि इति संचिंतयन श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः, देवकी की बेटी ने जो बात कही दुर्गा जी जोग माया ने, उसके अनुसार अपि हंता गता संकह, यदि कंस को आगत आशंक शंका हो गई, तो तब विष्णु जो है यहां जन्म लिया, इसीलिए गर्गाचार्य जाकर नामकरण कर रहे। अगर ऐसा होगा नंद जी तो बड़ा ये अन्याय होगा। जो आशंका हुई और आकर के पुत्र का वध कर दिया, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, इसलिए हमसे मत कराइए, किसी और पुरोहित से, गुरु से, भांगुरी जी हैं आपके गुरु हैं, अब उनसे करा लीजिए, और हमसे कराएंगे तो आपके पुत्र पर संकट आएगा। तो नंद बाबा इतना उत्कंठित है कि ऐसा ज्ञानी और भक्त कब मिलेगा, तो वे कहते हैं श्री नंदवाच अलक्षितोस्मिन रहसि गो ब्रजे माम कैरपि गो ब्रजे। तो आपके अनुसार यही बात है ना कि कोई जाने ना। तो गर्गाचार्य ने कहा कि
हाँ, वैसे तो मैं जादुओं का पुरोहित हूं, लेकिन अगर कोई न जाने तब ठीक है। तब कहते हैं अस्मिन गोब्रज, इस गोब्रज में, गौशाला में, मामकैरपि अलक्षित, मेरे भाई, मेरी पत्नी आदि के द्वारा भी अलक्षित में करवाऊंगा। कोई नहीं रहेगा। गौएं चली गई हैं और गौओं की रक्षा करने के लिए सब गोप लोग चले गए हैं, वन में चले गए। यहां कोई नहीं है। और रोहिणी है, यशोदा है, तो उनको भी मैं घर में रख दूंगा। केवल हम हैं, आप हैं। और बच्चों को तो कोई ज्ञान नहीं है, क्या जानेंगे कि इनका संस्कार हो, और ये क्या प्रचार करेंगे। अभी इतने 100 दिन के हैं तो ये क्या प्रचार करेंगे। गौशाला में गौएं चली गई हैं, गौशाला से खाली है और कोई नहीं है, बस अलक्षित अस्मिन गोब्रज, इस खिड़क में या गौशाला में, मामकई अपि अलक्षित, मेरे जो अपने जन हैं वे भी नहीं जान पाएंगे। मतलब मेरी पत्नी यशोदा या रोहिणी कोई नहीं जान पाएगी, मेरे भाई उपनंद आदि नहीं जान पाएंगे, कोई नहीं जानेगा। तो गर्गाचार्य ने कहा कि आप कैसे कह रहे हैं, उत्सव करेंगे तो धूम धड़ाका, बाजा बजेगा, गीत होगा, धुआं उठेगा, यज्ञ होगा। तो कहते नहीं, कुछ नहीं किया जाएगा। भविष्य में बाद में हम बाजा गाजा बजाएंगे या उत्सव करेंगे। इस समय केवल उचित जो मंत्र है, जो कार्य है, वो कर दीजिए बस। हम बाद में कर लेंगे उत्सव किसी बहाने से। कभी बाद में बाजा बजेगा, चाहे फीस्ट होगा, वो सब बाद में कर लेंगे, इस समय कुछ नहीं करेंगे। एक साधु कह रहे थे, इस चोर का नाम भी चोरी से रखा जा रहा है। कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम, जो वैदिक मंत्र है, स्वस्ति वाचन आदि मंगल सूत्र, मंगल मंत्र, इनको पढ़ दीजिए। आपके श्रीमुख से पढ़ा जाएगा, बहुत अच्छा होगा। और इनका द्विजाति संस्कार कर दीजिए, नामकरण संस्कार कर दीजिए, और कुछ नहीं होगा। एक अगरबत्ती तक नहीं जलाऊंगा। तब गर्गाचार्य तैयार हो गए। हाँ, अगर ऐसा हो सके, कोई न जाने तब ठीक। आप श्योर हैं ना इसमें? हाँ, एकदम श्योर है। तो आप देख लिए घूम करके, कोई आसपास नहीं है तो नहीं। नंद बाबा एक बार निकल कर गए भी, जाकर घूमे, बच्चे को लिए दिए, गए और घूमे, कोई नहीं। तो श्री सुख हुआ। तो सुखदेव जी कहते हैं, एवं संप्रार्थितो विप्रह स्वचिकीर्षित में वतत, जो चिकित्सा थी आचार्य गर्ग की नामकरण संस्कार करने की, जो चाहते थे करना, उसी की प्रार्थना नंद बाबा कर रहे थे। जिसको करने के लिए गए थे उसी की प्रार्थना कर, स्वचिकीर्षितमेव संप्रार्थित। ये बहुत प्रसन्न हुए और चकार नामकरणम गूढ़ो रहस्य बालय, बिल्कुल गुप्त स्थान में, गौशाला में कृष्ण बलराम का नाम रखे। स्वस्ति वाचन किए, मंत्र पढ़े बहुत अच्छा से, और इसके बाद नाम रखे। तो सबसे पहले श्री बलराम जी का नाम रख रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्र, जब नाम कर रहे थे तो उस समय दोनों बच्चों को अपने गोद में बैठा लिए, नंद बाबा से लिए, और कह रहे हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही, यह रोहिणी का पुत्र है। तो नाम तो ऐसे भी हो गया, तब रोहिणी कुमार या रोहिणी, रोहिणी पुत्र, एक नाम ये भी हुआ।
अयम ही रोहिणी पुत्र, और नाम रख नहीं रहे हैं, नाम जो है वही बोल रहे हैं। भगवान का कोई नाम कैसे रख पाएगा? जो उनका नाम है उसी को बोला जाता है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुण, ये अपने गुणों से सुहृदों को, संबंधियों को, परिवार को, सबको रमाएगा, परम सुख देगा। अपने आचरण, गुणों से तात्पर्य अपने वचन से, अपने कर्म से, लीला से, ये अपने सुहृदों को बहुत सुख देगा, रमाएगा। रमाना मतलब सुख देना। तो इस कारण से अपने सुहृदों को सुखी करता है, इस कारण से इसको लोग आख्यास्यते रामायिति, ये राम कहा जाएगा, नाम रख रहे हैं, और अद्भुत ढंग से नाम रख रहे हैं। आख्यास्यते कहा जाएगा, ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने नाम रख। अपने विविध गुणों से अपने सुहृदों को रमाएगा, सुखी करेगा, आनंदित करेगा, इसलिए राम कहा जाएगा। बलाधिक्यात् बलम विदु, और इसमें बल की अधिकता है, इसलिए लोग इसे बल जानते हैं। विदु अद्भुत क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, इस कारण से राम कहा जाएगा। और बल अधिक है तो इसलिए बल कहते हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में बल बढ़ेगा तब बल कहा जाएगा। कितना सावधानी से बोल रहे हैं, भगवान का आखिर वर्णन कर रहे हैं। ये कैसे कहेंगे कि बल अधिक होगा तो लोग बल कहेंगे? नहीं, बल अधिक हर एक समय बल है। बलाधिक्यात् बलम विदु, और बल अलग नाम है और राम अलग, लेकिन उसी को जोड़ करके हम लोग बलराम जी बोलते हैं। बलराम बलराम नहीं, केवल राम उनका नाम है और बल भी नाम है। बल कहने से भी बलराम जी पूरा बोध हो जाता है। बलाधिक्य जदूनाम पृथक भावात संकर्षण मुसंत्युता, और जादवों में कभी भी कोई अनबन होगा, झगड़ा होगा तो ये दोनों पक्ष को मिला देगा, अथवा गोपों से और जादवों से इसका अभेद होगा। ये जितना जादवों को पसंद करता है उतना ही गोपों को पसंद करता है, दोनों को मिला करके रखेगा। कभी कोई अनबन होगी, टेंशन होगा तो दोनों को खींच करके, आकर्षित करके मिलाएगा, इसका एक काम रहेगा। इसीलिए इस गुण के कारण इसको संकर्षण कहेंगे। श्रीपद गर्गाचार्य जी गर्भ संकर्षण की बात छिपा रहे हैं। भगवान ने नाम रखा इनका जन्म के पहले, तो कहते हैं गर्भ संकर्षणात् तमे प्राहु संकर्षणम भूय। देवकी के गर्भ से इनका आकर्षण करने के कारण और रोहिणी के गर्भ में डालने से इनका नाम संकर्षण लोग कहेंगे। ये भगवान ने कहा नामकरण करते समय, जन्म से पहले। पर श्रीपद गर्गाचार्य उस बात को छिपा रहे हैं। यह नंद बाबा से नामकरण कर रहे हैं ना, तो इतना कह दिए कि संकर्षण करने के कारण, आकर्षण करने के कारण इनको संकर्षण कहेंगे। उशंति मन्यन्ते, मानते, तो उसमें अपने आप हो ही गया। तो उसमें जो जहां जहां इनको कर्षण किया गया या ये कर्षण करते हैं, तो इसलिए संकर्षण नाम हो गया। जदूनाम पृथक भवत संकर्षणम उशंत अपि शब्द से ये सूचित है कि जादवों में भेद बुद्धि नहीं रखने से परस्पर खींच करके मिला देते हैं, तो इसलिए भी इनको संकर्षण कहेंगे। और भी इसलिए भी, तो इसका अर्थ है कि गर्भ से आकर्षण करने के कारण तो इनको संकर्षण कहाँ ही जाएगा, कहाँ ही जाता है, लेकिन इसके लिए भी संकर्षण कहा जाए। क्या विद्वता है इनकी,
बोल रहे हैं। तो अब भगवान की बात को कैसे काटे? भगवान तो कहते हैं गर्भ से आकर्षण करने के कारण इनको संकर्षण कहा जाएगा। तो उस बात को अपी शब्द द्वारा रख ही लिए। अब नंद बाबा कुछ नहीं समझे, ये नहीं समझे कि गर्भ से। तो इस तरह से श्रीपाद गर्गाचार्य के द्वारा श्री दाऊ जी के 3 नाम हुए, राम, बल, संकर्षण, बहुत प्रसिद्ध नाम है। और रोहिणी कुमार, रोहिणी पुत्र, रोहिणे, ये तो हुआ ही। अब सांवले पुत्र का नामकरण कर रहे हैं, कृष्ण का नामकरण। कृष्ण का नामकरण भी विचित्र है। आसन वर्णस्त्रयो यस्य गृह्णतोन जुगम तनु शुक्लो रक्तस् तथा पीत इदानीं कृष्णताम्रत। अस्य, इसके, हे नंद महाराज जो आपका सांवला पुत्र है, अस्य गोद में लिए हुए नामकरण का, अस्य अनुजुगम तनु गृह्णतः, ये आपका पुत्र हर एक युग में शरीर प्रकट करता है, हमेशा रंग बदलता है, वर्ण बदल जाता है इसका। गृह तो अनुजुगम, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो प्रत्येक युग में इस शरीर ग्रहण करता है। जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, भगवान तो प्रकट होते ही रहते हैं। अनुजुगम, शुक्लो रक्तस् तथा पीत, और इदानीम, 4 युग हुए। इदानीम मतलब द्वापरे, और शुक्ल रक्त तथा पीत सतयुग, त्रेता और कली, ये 3 युगों हुए। और द्वापर का तो कह ही गए। शुक्लो रक्तस् तथा पीत, ये सतयुग में शुक्ल वर्ण का होता है, बिल्कुल व्हाइट, उजला स्वरूप प्रकट करता है, शरीर बदलता रहता है। शरीर बदलता है मतलब अपना शरीर प्रकट करता रहता है। रक्त त्रेता युग, युग धर्म के प्रवर्तक भगवान के बारे में बोल रहे हैं। और पीत वर्ण कल युग में, वही है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। शुक्ल रक्त तथा इदानीम कृष्णताम गत, अब इस समय कृष्णता को प्राप्त है। इस श्लोक का बहुत गूढ़ अर्थ है, इसमें कृष्णता को प्राप्त है, अर्थात स्वयं भगवान है, ये अर्थ है इसका। कृष्णता कृषिर भूवाचक शब्द णश्चर निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषि शब्द भूमि के लिए कहा जाता है, आधार। कृषिर भूवाचक शब्द और निर्वृत्तिवाचक है, सुख, आनंद। तो जो आनंद का आधार है, इन दोनों शब्दों को मिला करके परब्रह्म को, जो मूल सुख है, आनंद घन है, उन्हीं परब्रह्म को कृष्ण कहा जाता है। तयो रैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। तो इदानीम कृष्णताम गतः, केवल रंग नहीं बता रहे हैं गर्गाचार्य जी। शुक्लो रक्तस् तथा पीत, और उसके अनुसार लगता है कि बता रहे इस समय काला है, श्याम है, यही नहीं बता रहे। कृष्णता, कृष्णता कह करके कृष्णत्व तो बता रहे हैं, अर्थात इस समय स्वयं अपने स्वरूप में है, स्वयं भगवान, परिपूर्णतम भगवान परब्रह्म है, इस समय प्रकट हुआ। और वैसे जो अर्थ समझेंगे नंद बाबा, तो समझेंगे कि अच्छा सत्य त्रेता कली में शुक्ल रक्त तथा पीत होता है, इस समय सांवले रंग में आया, जितना ही समझते हैं। पर इतना ही अर्थ नहीं हुआ उसका, बहुत अर्थ। सिर्फ जीव गोस्वामी ने इतना इसका सुंदर अर्थ किया है, बहुत विस्तार से। इदानीम कृष्णताम गत, इसके बहुत वर्ण हैं।
तो कब कौन डिजाइन पसंद करेगा, किस रूप में आएगा, अब इसकी इच्छा पर है। इस समय सांवला बल चला है। भगवान की श्यामता बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए केवल श्याम कहा जाए तो उसका अर्थ है भगवान कृष्ण, है ना। श्री राम श्याम, श्री बलराम जी को हमेशा कहा था राम श्याम, अथवा भगवान श्री रघुनाथ और श्री कृष्ण राम श्याम। राम जी किस आकार में है, हरे वर्ण के हैं, दुर्वादल श्याम, लेकिन जब कृष्ण के साथ कहेंगे तो राम श्याम। श्याम शब्द कहना मतलब ये उज्जवल नीलमणि भगवान श्री कृष्ण है। श्याम है लेकिन अद्भुत श्याम है, अद्भुत चमक है, नीलमणि की चमक। तो इदानीम कृष्णताम गता, और अब करे प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। और नंद जी तव आत्मजः, ये आपका आत्मज, आपके देह से उत्पन्न हुआ बच्चा आपका, ये आपका पुत्र प्राक पहले अयम तव आत्मज, क्या शब्द बोले, आपका यह पुत्र, सांवला पुत्र प्राक पहले वसुदेव जी का पुत्र भी बन करके जन्म लिया था। क्वचित, कभी किसी समय, मन में तो यह है कि इसी जन्म में पहले वसुदेव जी के यहां जन्म लिया, इसके बाद आपके पास आया। ये एक अर्थ। प्रागयम वसुदेव से कचित जातस्तवात्मज, तव अयम तवात्मज, आपका पुत्र कभी वसुदेव जी के यहां भी जन्म लिया था। तो नंद बाबा तो खुशी से भर गए कि हाँ, पूर्व जन्म में कभी वसुदेव जी का भी पुत्र रहा है, बहुत अच्छा है। वसुदेव जी का भी पुत्र कभी रहा है, इस जन्म में नहीं। पहले कभी जन्म लिया होगा। सारी बातें सब लोग बोलते रहते थे, फिर भी जो अर्थ लेना था जिसको वही लेता था। ब्रज में प्रचार था कि मथुरा में जन्म लिए, ये लिए, वो लिए, लेकिन कोई नहीं मानता था। यहां डायरेक्ट यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिए। और दोनों बात सही है, जिस समय भगवान जन्म लिए मथुरा में, तो उसी समय मां यशोदा ने ट्विन संतान को जन्म दिया। एक बच्ची थी, एक बच्चा था। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना, नंद बाबा अपने पुत्र के जन्म लेने पर आह्लादित हूं। क्या भगवान के लिए कोई कठिन कार्य है? एक साथ जो करोड़ों जगह पर प्रकट होते रहते, तो दो जगह पर जन्म लेना उनके लिए कोई कठिन बात है? इसमें अविश्वास की क्या बात? सहज विश्वास किया जा सकता है। गोपों के अपहरण किए जाने पर, बछड़ों के अपहरण किए जाने पर भगवान उतनी संख्या में गोप और बछड़े बन गए और अपने से अपने को हाँकते हुए ले जाते थे, वन में लाते थे, दूध पीते थे गौओं का, गोपियों का। तो अपने को इतने रूपों में प्रकट किए। तो दो जगह पर दो माताओं के उदर से जन्म लेना, ये तो भगवान के लिए बिल्कुल संभव है और ये उनकी लीला है। इस बात को कहा जाता था, ये वसुदेव जी का पुत्र रहा है, इसका जन्म कभी मथुरा में भी हुआ था। तो वसुदेव जी भी रहे होंगे पूर्व जन्म में, कोई दूसरे जादव चाहे कुछ रहे होंगे तो उनके यहां जन्म लिया होगा, पर इस जन्म में ही वसुदेव जी के यहां प्रकट हुआ है। कोई ब्रजवासी ये बात नहीं मानता था। और श्री कृष्ण निर्वाह कर लेते थे। जब मथुरा गए, कंस का वध कर दिए, सब किए, इसके बाद
नंद बाबा को विदा करने लगे। तो उस समय यही कृष्ण कह रहे थे, बाबा मेरा जन्म पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ हुआ था, तो ये भी हमको अपना पुत्र मानते हैं, तो इसलिए इनका सेंटिमेंट पूरा करके और मैं कुछ ही काल के बाद आ जाऊंगा, 1-2 दिन में आ जाऊंगा ब्रज में, आप खुशी से जाइए। भगवान नंद बाबा के पास यही केवल व्यक्त कर रहे थे कि इनके पुत्र। और जब एकांत में वसुदेव जी के यहाँ होते थे तो वो तो पिता थे ही, ऐसे प्रकट रूप में भी। तो नंद बाबा इसीलिए संतोष करके चले गए कि आखिर इनका बेटा रहा है किसी जन्म में, तो इनकी ममता है और इसके रहने से इनको सुख मिलता है, तो ठीक है 2-4 दिन रह ले फिर आ जाएगा। तो नंद बाबा को भेजे कि वहां पर आप नहीं रहेंगे तो गौओं पर विपत्ति आएगी, गोपों पर आएगी, उन का अनुभव नहीं है, आप चले जाइए सबके सुख के लिए। तो नंद बाबा चले गए। और नंद बाबा से जब बात कर रहे थे तो उस समय वसुदेव जी नहीं थे। इस तरह से भगवान इतना सफलतापूर्वक व्यवहार कर लिए। यहां पर सामने बोल रहे हैं गर्गाचार्य जी नंद बाबा के, प्राग अयम वसुदेव स कचित जातस्तवात्मज, तव आत्मज, ये सब शब्द लगा देते हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता दूसरी बात। तव आत्मज, आपके देह से जन्म लिया हुआ ये आपका पुत्र, यह आपका पुत्र भोला भाला, अयम कचित वसुदेव से जाता है, वसुदेव जी के यहां जन्म लिया था, उनका पुत्र बन करके। इस रहस्य को जानने वाले लोग वासुदेव इति संप्रचक्षते, श्रीमान वासुदेव, इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको श्रीमान वासुदेव ऐसा कहते हैं। संप्रचक्षते, कहेंगे नहीं, कहते हैं। जो पहले जन्म लिया था वसुदेव जी का, तो इसीलिए वासुदेव कहते। ऐसे लगता है गर्गाचार्य जी ये कह रहे हैं कि नंद बाबा को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि इस समय जो प्रसिद्ध वसुदेव जी हैं उनका पहले भी नाम वसुदेव था। तो पहले तो जन्म के बाद ही है ही, पहले का तात्पर्य। अब नंद बाबा ये समझ रहे हैं कि पूर्व जन्म में भी इनका नाम वसुदेव था और इनका पुत्र होने के कारण लोग इनको श्रीमान वासुदेव कहते हैं। तो ठीक ही है, श्रीमान वासुदेव इति अभिज्ञा, इस रहस्य को जानने वाले, अभिज्ञा जो सब तरह से जानते हैं, विचक्षण है, तो लोग इनको ऐसा कहते हैं। तो इदानीम कृष्णताम गता, एक कृष्ण नाम हुआ और दूसरा नाम हुआ वासुदेव, श्रीमान वासुदेव। और ये नाम रह करके गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे हम कितना गिनावे, इसके इतने नाम हैं गुण और कर्म के अनुसार। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद न जनः। अस्य सुतस्य ते सुतस्य, हमेशा ये बात लगा रहे हैं, ते सुतस्य, वास्तव में जो स्वयं भगवान है वे नंद नंदन है, नंद महाराज के पुत्र हैं। अतः ते सुतस्य तव आत्मज कहना आवश्यक है। कोई औपाधिक संबंध नहीं है कि इस जन्म में कृष्ण प्रकट हो गए इसलिए नंद नंदन है। वे स्वरूप से ही स्वयं भगवान नंद बाबा के पुत्र ही हैं। इसीलिए बार बार गर्गाचार्य जी कह रहे, ते सुतस्य, आपके सूत्र के बहुनी नामानी और रूपाणी संति, बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य, आपके पुत्र के बहुत नाम हैं और बहुत रूप हैं। गुण कर्मानुरूपाणी, गुण कोई कोई नाम गुण के अनुसार है, जैसे भक्त वत्सल, भगवान प्रेम करते हैं भक्तों से तो इसलिए उनका नाम है भक्तवत्स, गुण के अनुसार। कर्म
जैसे इसका नाम है गिरधारी, कर्म के अनुसार श्री गोवर्धन धारण किया है तो इसलिए इसका नाम मतलब आगे चलकर धारण करेगा। तो गोवर्धन धारण भी नित्य लीला है भगवान का, तो गिरधारी नाम है, कर्म के अनुसार नाम है, लीला के अनुसार। और गुण के अनुसार भी और भी अनेक नाम हैं। गुण कर्मानुरूपाणी, गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार इसके अनेक नाम हैं और अनेक रूप हैं। कर्म करने के लिए भी अनेक रूप बनाता है। जैसे पृथ्वी का उद्धार करना था तो 12 रूप धारण। संति है ही सभी नाम और सभी रूप नित्य हैं। इसीलिए श्रीपद गर्गाचार्य जी संति क्रिया लगा रहे हैं। संति वर्तमान क्रिया है। आपके पुत्र के बहुत नाम हैं और बहुत रूप हैं। गुण और कर्म के अनुसार बहुत रूप हैं और बहुत नाम हैं। तान्यहम वेद, गर्गाचार्य जी नंद बाबा की दृष्टि में महाज्ञानी है, तो ये कहते हैं तान्यहम वेद, मैं जानता हूं। नो जना, ये साधारण पब्लिक नहीं जानती और एलडीडी लोग नहीं जानते, लेकिन वास्तव में ये जो बोल रहे हैं तानी अहम न वेदमी न जना, न मैं जानता हूं और न तो दुनिया जानती। ये कैसे कह सकते थे कि मैं भगवान के सारे गुण कर्म आदि को जानता हूं? भगवान से जब पूछा मुचकुंद महाराज ने, आप अपना परिचय दीजिए, तो भगवान उसमें बोले हैं कि इस समय मैं वसुदेव जी के पुत्र रूप में जन्म लिया हूं, प्रकट हुआ हूं, तो लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। मेरा घर मथुरा है। लेकिन महाराज परमर्षियों ने निश्चय किया है कि पृथ्वी की धूल के धूली कण गिने जा सकते हैं, ओस के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरे जन्म कर्म अवतार आदि गिने नहीं जा सकते। भगवान ने कहा। तो गर्गाचार्य जी कैसे कह सकते हैं कि हम जानते हैं? इसलिए न ऐसे जगह लगा रहे हैं कि तानी अहम न वेदमी जना न विदु, मुझे मालूम नहीं है। जब मुझे ही मालूम नहीं है तो और साधारण पब्लिक को क्या मालूम होगा? ये बात है। नंद बाबा के लिए तो कुछ भी बोलेगी, मैं भी नहीं जानता हूं और लोग भी नहीं जानते, अथवा मैं नहीं जानता हूं और नो जना, यहां तक कि पार्षद भी भगवान को नहीं जानते, हम क्या जानेंगे? नो जना, जन मतलब विष्णु पार्षद जो साक्षात उनके साथ रहते हैं, वे भी नहीं जानते हैं, फिर हम क्या जानेंगे? पर गर्गाचार्य ऐसा कहने पर निराश होते हैं। अरे नहीं, नंद बाबा निराश होते, तो इसलिए कहते हैं उनको मैं जानता हूं और लोग नहीं जानते हैं। जानना है मतलब जन्म मृत्यु में फंसे हुए जीव नहीं जानते। ऐसा वह श्रेय आध्यासित गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणी जुयम अंजस तरिष्य था। अब भविष्य में होने वाले गुण बता रहे हैं। ऐसा वह श्रेय आधास्यत, ये आप लोगों का कल्याण करेगा, मंगल करेगा। ये बच्चा बहुत सुंदर गुण वाला है। ऐसा वह श्रेय आधास्यत, आपका हित करेगा। और गोप गोकुल नंदन, ये गायों को, गोपों को, गोकुल मतलब समग्र ब्रजवासियों को नंदन आनंदित करेगा। और अनेन, इसके आश्रय में रहकर, इसके साथ रहकर सर्व दुर्गाणी जुए मंजस तरीसे था, जीवन की सारी कठिनाइयों को आप लोग आसानी से पार कर जाएंगे इसके सहारे। और अनेन सर्व दुर्गाणी जुए मंजस तरीसे, तो ये केवल नंद बाबा के लिए ये संकेत नहीं है, सबके लिए संकेत है। श्री कृष्ण को अपने जीवन में रह करके सभी कठिनाइयों को, दुर्गों को तरा जा सकता है। दुर्ग का अर्थ है दुर्गम परिस्थिति, दुर्गम स्थान, दुर्गाणी। अनेन सर्व दुर्गाणी जुएम अंजस तरीसत, आप लोग आसानी से पार कर जाएंगे। कठिनाइयां आएंगी, संकट आएंगे, लेकिन ये साथ में रहेगा तो इसकी कृपा, इसके संग रहने से, कृपा से नहीं बोल रहे हैं ये केवल साथ रहेगा
तो आप लोग सारी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। क्या क्या कठिनाई आई, इंद्र वर्षा करने लगे, वज्रपात करने लगे, क्या क्या, लेकिन आसानी से बच्चे ने पर्वत उठाया, सबकी रक्षा। जंगल में आग लगी, उससे रक्षा, सांप से रक्षा, और बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, सबसे रक्षा। इसको सर्व दुर्गाणी कर, जीवन की सारी कठिनाइयां, कोई भी प्रकार की कठिनाई हो, सर्व दुर्गाणी, सारी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। और अंजह तरिष्य था, अंजह मतलब सुगमता से, बिना प्रयास के आसानी से तर जाएंगे। यह संदेश है श्रीपाद गर्गाचार्य का हम सबके लिए भी। श्री कृष्ण को साथ में रखें, कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह भगवान का गुण है। नामकरण संस्कार के समय गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, ऐसा वह श्रेय आधास्य, ये तो पॉजिटिव पॉइंट बोल रहे हैं। ये आप लोगों को जीवन में सारा सुख देगा, सब तरह से श्रेय देगा, पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके द्वारा सारी कठिनाइयों को आप पार कर जाएंगे, सारी कठिनाइयां निरस्त होंगी। दुख, विपत्ति, दरिद्रता, ये सब इसके संग से चली जाएंगी। और जितना सुख है, सौभाग्य है, आरोग्य है, विद्या, धन, सौभाग्य, सब मिलेगा इसके संग रहने से। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्ध तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। ये तो सब करेगा, पहले किया है। हाँ, पहले किया है ना। पूरा ने न ब्रजपते, हे ब्रजपते, हे नंद महाराज, हे ब्रज के स्वामी। ब्रजपति वास्तव में श्री कृष्ण है, ब्रज का पालन करने वाले। लेकिन नंद बाबा वर्तमान में ऐसा मानते हैं कि मैं ब्रजपति हूं और कृष्ण का भी पालन मैं कर रहा हूं, सबका पालन मैं कर रहा हूं। तो उनके भाव की रक्षा करते हुए कहते हैं, हे ब्रजपते। पूरा पहले अराजकता छा गई थी, कोई राजा नहीं था, कोई शासन नहीं था, कुछ नहीं था। तो डाकू भर गए सारी दुनिया में और जनता को बुरी तरह से लूट रहे थे, मार रहे थे। पूरा अनेन ब्रजपते साधो दस्यु पीड़िता। तो दस्युओं के आक्रमण से सब बड़े पीड़ित थे। अराजके, कोई राजा नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, मनमाना आचरण कर रहे थे लोग। तो साधवो रक्षमाणा, सज्जनों की रक्षा यही किया, इसके द्वारा रक्षित होकर के। और समेधिता, इसके द्वारा वे संवर्धित हुए, विकास हुआ, इसका बल पा करके दस्यु जिज्ञु, दस्युओं को जीत लिए। बहुत उपद्रव मचा था। यह कई कई लीलाओं का संकेत है। जैसे पृथु महाराज के रूप में यह बच्चा प्रकट हुआ। उस समय बहुत दुर्दशा थी सारी दुनिया की। बेन की हत्या हो चुकी थी और इस कारण से कोई राजा नहीं था, अराजक। राजा नहीं रहे, कोई शासन नहीं, कुछ नहीं, तो मनमाना आचरण हो रहा था। स्त्री धन आदि को लूट रहे थे, सब लोग जहां तहां अत्याचार कर रहे थे, पाप कर रहे थे। तो यह अवतार लिया आपका लड़का, और इसका संग पा करके साधु जन, जो अच्छे लोग थे, ऋषि मुनि और देवता और सब, तो इसके द्वारा समेधित हुए, इसने बढ़ावा दिया और तब ये लोग जीत लिए डाकुओं को। तो ये पूर्व काल की बात बता रहे हैं। पहले ऐसा किया, कई बार किए, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो ये उस समय किया पहले, और जो भी प्रेम करेगा इससे उसका करेगा। ये तस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः नारयो भी भुवन्ते तान् विष्णु पक्षा निवासुराः। और आप लोग तो परम भाग्यशाली हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग
जो इस आपके इस बच्चे से प्रेम करेंगे, ये तस्मिन तो पुत्र प्रीतिम कुर्वन्ति, जो इससे प्रेम करेंगे वे महाभाग्यवान होंगे। महाभाग्यवान, महाभागा, साधारण भाग्यवान नहीं। इस बच्चे से जो प्रेम करते हैं, कुर्वन्ति वर्तमान क्रिया है ना, यह तस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, ये मानवा जो मनुष्य आपके इस पुत्र में प्रेम करेंगे वे महाभाग्यवान हैं। और उनको बाहरी या भीतरी शत्रु उसी तरह से नहीं दबा पाएंगे जैसे भगवान जिनके पक्ष में हैं उनको असुर लोग नहीं दबा पाते। विष्णु पक्षा निवासुरा, विष्णु जिनके पक्ष में हैं, जिनके साथ रहते हैं, तो उनको असुर कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो लोग, बहुवचन में बोल रहे हैं, जो लोग इस बच्चे से प्रेम करते हैं उनको बाहरी शत्रु या भीतरी शत्रु कोई नहीं दबा पाएंगे। दो तरह के शत्रु हैं मनुष्यों के। एक भीतरी शत्रु हैं जो अपने साथ हमेशा रहते हैं 24 घंटा, उनको अंतः शत्रु कहते हैं। और उन्हीं शत्रुओं के द्वारा प्रेरित होकर के व्यक्ति पाप करता रहता है। बाहरी शत्रु तो शरीर को नष्ट करते हैं, शरीर को दुख देते हैं, लेकिन भीतरी शत्रु ये आत्मा को अधोगति में डालते रहते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। हे वृष्णि नंदन, ऐसा देखा गया है कि कभी कभी मनुष्य पाप नहीं करना चाहता है, बुरा काम नहीं करना चाहता है, तो कौन फोर्स करता है पाप करने के लिए, कौन पाप कराता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के युग में, अज्ञान के युग में लोग ऐसे धड़ल्ले भगवान पर दोषारोप कर देते हैं। जो भी होता है भगवान कराते हैं। एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता है बिना कृष्ण की इच्छा के। ये भी बात सत्य है, लेकिन यह भी बात सत्य है कि जीव अपनी इच्छा से कार्य करता है, ये भी सत्य है। कौन ठीक है और साधारण कार्य की तो बात दूर है, पाप कौन कराता है? अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि, नहीं चाहते हुए भी जीव क्यों पाप करता है? ये भगवान से ही प्रश्न किया गया है। जिन भगवान पर ये दोष डाला जाता है कि यही सब कराते हैं, उन्हीं से पूछ दिया गया है कि कौन पाप कराता है। तो भगवान कहते हैं, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासनो, महापापमा, विद्धेन मिह बाइलम। भगवान कहते हैं तुम इसको समझने की कोशिश करो, विद्धि है न, कौन पाप कराता है? एक काम पाप कराता है। और यही काम जब विफल होता है तो क्रोध का रूप धारण कर लेता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, यह रजोगुण का बेटा है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, ये पाप कराता है। और ये महासन है, इसका पेट कभी नहीं भरता है। दुनिया मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन और की इच्छा बनी रहती है। ये काम ऐसा है, बहुत इच्छा रहती है, तो इसको महासन कहा गया। इसका आसन, भोजन बहुत बड़ा है, कभी तृप्त होता ही नहीं है। अब इतना चाहिए हमको, इतना चाहिए, उतना मिल जाए तो और इच्छा भभक जाती है, वो और चाहिए। लाख हुआ तो करोड़ की इच्छा, करोड़ हुआ तो अरब की इच्छा, अरब हुआ तो अब बिलियन ट्रिलियन चाहिए। ये सब इच्छाएं बढ़ती रहती है, और केवल पैसे की ही नहीं, भोगों की भी। भोगों का स्टैंडर्ड होना चाहिए। कितने लोगों को देखते हैं कैसे काम है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, और लोगों को बाइसिकल भी नहीं है तो वो संतुष्ट हैं।
पैदल चल करके संतुष्ट है, और उससे ज्यादा असंतोष उसको है जिसकी कार पुरानी हो गई, तो वो नया मॉडल लेना चाहते हैं। और नया में भी अब नए नए प्रकार की गाड़ियां, ये है काम, काम पाप कराता है। बहुत उत्कृष्ट गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, और अनेक प्रकार की जो भोग की सामग्रियां हैं दैहिक सुख के लिए, और उनका व्यक्ति कहता है इसको हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। रिफॉर्म क्या कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं। पैसा भगवान ने दिया है, काम चल सकता है तो फंड रेजिंग करो, फंड बढ़ाता रहता है। अरे प्रेम रूपी फंड बढ़ाना चाहिए ना, भगवान की साधन भक्ति को बढ़ाना चाहिए कि अब जप ज्यादा करें, ज्यादा भागवत पढ़ें और ज्यादा ध्यान करें और भी नाना प्रकार के कार्य करें। लेकिन सबके सामने भोग रेजिंग है, भोग रेजिंग, फंड रेजिंग, स्टैंडर्ड बढ़ाना, ये करना वो करना, इसी को काम कहते हैं, इसको महासन कहते हैं। इसका कभी पेट नहीं भरेगा इस शत्रु का, और ये भीतर रहता है। अर्जुन को भगवान ने बताया कि रहता कहाँ है, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर यह स्थान करके रहता है। इसको तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि शत्रु भीतर लगा हुआ है। काम सारा एक कर रहा है और अलक्षित है, और व्यक्ति झूठ है, सोच लेता है हिरण्यकश्यप जैसा कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा शत्रु है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु, 6 शत्रु तुम्हारे भीतर है, और तुम उन शत्रुओं को नहीं पहचान रहे हो और भगवान को शत्रु कह रहे हो। छी, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? ये जब कहे प्रहलाद महाराज, तब वो जान मारने की एकदम सोच लिए, तो अपने हाथ से मारूंगा। और कहता है जो मरने वाला होता है उसकी बातें ऐसे ही अटपटांग निकलती है जैसे तुम्हारी निकल रही। मैं बाप हूं ना, और मुझको शिक्षा दे रहे हो, अब मैं तुमको मारूंगा। अब तक तो मैं सोचता था कि अपने हाथ से तुम्हारा वध नहीं करूंगा, लेकिन आज अब मैं मारूंगा और देख लेता हूं कि तुम्हारा हरि कहाँ है और तुम्हारी रक्षा कैसे करता है। इतना कह करके बांधा तो था खंभे में, और 1, 2, 3 बोलने वाला था, तब तक तो खंभे से भगवान प्रकट हो गए और उसको मार दिए। तो वास्तव में उस समय प्रहलाद जी कहते हैं कि तुम शत्रुओं को पहचानते नहीं हो, तुम इतने अज्ञ हो। कौन शत्रु है और किसको शत्रु मान रहे हो? भगवान को शत्रु मान रहे हो। मान रहा था हिरण्यकश्यप भाई की हत्या करने का। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जैसे अज्ञ लोग भीतर के शत्रुओं को जीत नहीं पाते हैं और मानते हैं कि हमने 10 दिशाओं को जीत लिया। 10 दिशा में जितने हमारे शत्रु हैं सब हमारे बस में, और मन में बसा हुआ शत्रु का पता भी नहीं लगता। तो भगवान यही कहते हैं, कामय स क्रोधय स रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा, ये महापापी है। विद्धि एनम यह वैरिणम, इस वैरी को पहचानो, इसको पहचानो। तो अर्जुन ने कहा कहां रहता है इंद्र? भगवान क्या कहते हैं कि इंद्रिय मन बुद्धि इसके अधिष्ठानम उच्यते, इसके अधिष्ठान है, ये यहां रहता है, अपने भीतर ही बसा हुआ है। तो अरयः का मुख्य अर्थ ये नहीं है कि बाहरी शत्रु, बाहरी शत्रु उतने बलवान नहीं होते हैं। भीतरी शत्रु, प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बसा हुआ शत्रु, जो कृष्ण से प्रेम करता है, जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, उनके शत्रु उसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जैसे विष्णु जिनके पक्ष में है उनके सामने असुर नहीं ठहर पाते। विष्णु पक्षा निवासुरा। तो इसलिए इससे प्रेम करना चाहिए। उनका कहने का आशय नामकरण कर रहे हैं कि भगवान का गुण गा रहे हैं जो भी है बता रहे हैं। यह तस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो भी भुवन्ते तन विष्णु पक्षा निवासुरा। सबसे बड़ी विजय
जीव की क्या है कि विषय भोग की वासना न रहे, ये सबसे भारी विषय है वास्तव। विषय भोग की जो लालसा बनी हुई है, कई प्रकार के विषय हैं, चाहे देखने के, सुनने के, खाने के, पीने के, टच करने के, और भी मन में बसी हुई है वासना, जो भी मान सम्मान आदि की, स्वर्ग की, मोक्ष की। और इस वासना को कौन इकट्ठा करता है, कहाँ रहता है? तो काम इसी को कहते हैं, विषय भोगेच्छा, इसको काम कहा जाता है। तो महासन है, महापापी है और बैरी है। जीव का वास्तविक सुख है कृष्ण का स्मरण करना, भक्ति करना, कृष्ण में लगे रहना, लेकिन ये बैरी काम आत्मा को हमेशा गिराने की चेष्टा करते हैं। तो इसीलिए इसको बैरी कह रहे हैं भगवान, ये बैरी है। उसको उसका जो वास्तविक सुख है भगवान से मिलने वाला, उसको लेने नहीं देता है, इस कारण से बैरी है, तिरोहित रखता है। इसीलिए मारने के लिए भगवान कहते हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस काम रूपी बलवान शत्रु को जीतो, मारो, जही का अर्थ हत्या करो, खत्म करो। इसके बाद भगवान बताते हैं कहां कहां रहता है। आखिर शत्रु को पता लगेगा कहां है तब न मारा जाएगा। तो भगवान बताए अधिष्ठान, मनोबुद्धि अहंकार इंद्रिय अस्याधिष्ठान उच्यते, ये इसके स्थान है। भगवान हुलिया बता रहे हैं कि दुश्मन कहां रहता है, इसको मारो। तो काम पाप कराता है। इसी के लिए गर्गाचार्य संकेत करें, जो भीतरी शत्रु हैं वे भी और बाहरी भी परास्त हो जाते हैं। मनुष्य बाहरी शत्रुओं को तो देख लेता है कि हमारा धन ले रहा है और हमसे होड़ ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा धन, विवेक धन, भक्ति धन लूट रहा है, उसका सुख नहीं लेने देता है। तो काम अंतःकरण में बसा हुआ भीतरी शत्रु ही बहुत बलवान है। तो इससे प्रेम करने वाले लोगों में ये सब काम क्रोध आदि नहीं रह जाते। कृष्ण का जहां प्रेम छा जाता है वहां पर क्या विषय वासना रहेगी। तो इसलिए कहते ये तस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानव। इस बच्चे में, इस कृष्ण में जो प्रसन्न रहेंगे, सुख मानेंगे, इससे प्रेम करेंगे, तो विषय में उनका प्रेम नहीं रह जाता है, विषय वासना का आकर्षण समाप्त हो जाता है। तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणे। इसलिए हे नंद बाबा, ते अयम आत्मजः, आपका यह पुत्र गुणै नारायण समः, गुणों में नारायण के समान है। और ये मुख्य अर्थ नहीं है। मुख्य अर्थ इसका ये है कि गुण ही नारायण एवं समः जस्य, गुणों में नारायण ही एकमात्र इसके सम हो सकते हैं। उपमेय और उपमान, तो ऐसा अगर कहा जाए कि गुणों में नारायण ही इसके सम है, तो इसका अर्थ है कि नारायण की न्यूनता कही जा रही है। नारायण इसके सम है गुणों में, अर्थात यह तो परिपूर्ण है ही, एक व्यक्ति केवल इनके समकक्ष कुछ कुछ हो सकता है, वो है नारायण। ऐसा नहीं इसका अर्थ है कि गुणों में यह नारायण के सम है, इसका मतलब नारायण ही स्टैंडर्ड है, परिपूर्ण है, और ये भी कुछ गुण अर्जन करते करते उनके समान हो गया, ऐसा अर्थ नहीं है। गुण ही नारायण एवं समो जस्य स, गुणों में अच्छा क्या गुण? श्रिया कृत्यानुभावे न, श्री में, सौंदर्य में या धन में, धन की दृष्टि से, कीर्ति की दृष्टि से, कीर्ति में और प्रभाव की दृष्टि से केवल नारायण ही इसके सम हो सकते हैं।
अतः गोपा यस्व समाहित, आप समाहित से एकाग्र मन से बड़े सावधानी से इस बच्चे की रक्षा कीजिए। परंतु इसका एक और अर्थ भी है कि यह बच्चा आपके गुणों में नारायण के समान है। नंद बाबा यही समझ रहे हैं, वो ये नहीं समझे कि गुणों में नारायण ही इसके समान हो सकते हैं। नहीं, इतना बढ़ाकर को नहीं समझते। पर गर्गाचार्य जी तो यथार्थ वक्ता हैं, स्वयं भगवान का वर्णन कर रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा का। तो कहते हैं नारायण ही इसके समान हो सकते हैं। तो ठीक है, गर्गाचार्य जी जो समझते हैं वो तो है ही मधुर, पर नंद बाबा जो समझते हैं वो भी बहुत बड़ी बात। यह बच्चा गुणों में नारायण के समान है, ये कम नहीं है, वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान नारायण की महत्ता सर्व जगह विख्यात है, जगत की सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, सब कुछ। तो नारायण के समान यह है। गोपाय समाहित, इसके दो अर्थ हैं। इस बच्चे की सुरक्षा कीजिए सावधानी से, और एक अर्थ है कि मैं जो कहा हूं नंद महाराज, इसको बिल्कुल छिपा करके रखिएगा। हमारी बात को, हमारी बात को खोलिएगा मत, कहीं किसी से भी मत कहिएगा। यह भी एक अर्थ है। गोपाय सो गोपन कीजिए, हम जो कहे हैं कहीं बताइए मत, कहीं कहिए मत। अरे नारायण के समान आपका पुत्र है, इसको भी कहीं बताइए मत। ये भी छिपाइए। ये है नारायण के समान, फिर भी आप छिपा करके रखिए और इसकी रक्षा कीजिए। ये अद्भुत बात है, जब नारायण के समान है तो इसमें बल, पराक्रम, श्री, कीर्ति आदि सब कुछ है, तो अब इसकी रक्षा क्या करनी। लेकिन इसीलिए तो नंद बाबा जो असली बात समझ न पावे कि यह स्वयं नारायण है, इसके लिए कहे कि खूब ध्यान से रखिए, इसको हिफाजत कीजिए। और गोपायसु का ये अभी अर्थ है, खूब सेवा कीजिए, प्रेम कीजिए। हमेशा रक्षा ही अर्थ नहीं है। गर्गाचार्य जी परम विद्वान हैं, तो वे उनके श्रीमुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जिसके कई अर्थ होंगे। कृष्ण परम धन है, इस धन को सुरक्षित रखिए, अपने साथ रखिए, या लालन कीजिए, पालन कीजिए, संकट से बचाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। जब यह कहे तो श्री नंद महाराज का प्रेम अपने बच्चे में बढ़ गया और अपने को कृतार्थ मानने लगे। इत्यात्मानम समादिश्य गर्गे च स्वगृहम गते नंद प्रमुदितो मैंने आत्मनो पूर्णम आशीषा। अपने को पूर्ण मानने लगे कि हमें ब्राह्मणों का और गर्गाचार्य जैसे आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त है। निश्चित ही मेरा बेटा निरोग रहेगा, सुखी रहेगा, और भगवान नारायण की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से इसका ऐसा प्रभाव है कि सभी ब्रजवासियों को सुखी रखेगा। अपने को धन्य मानने लगे। तो ईश्वर भाव नहीं हुआ, केवल यही भाव हुआ कि बच्चा बहुत अच्छा है और इतनी कृपा है कि नारायण के सारे गुण इसमें आ गए, भगवान जैसा हो गया, महान हो गया। तो बहुत कुछ संशय भी मिटा। पहले मन में संशय होता था, लेकिन बाद की लीला में आप देखेंगे कि संशय थोड़ा भी गया नहीं। हमेशा तो लीला होती रहती थी, कोई न कोई असुर आता था और बड़ा भयंकर कार्य होता था, कृष्ण रक्षा कर लेते थे। तो ये लोग कहते थे कृष्ण निश्चित मनुष्य नहीं है, ये कोई देवता है। तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते थे तो देवता तक उठाते थे, भगवान मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। यही तो भगवान की लीला में मधुरता है। तृणावर्त के उद्धार तक जो भी लीला थी, पूतना वध आदि की, वो ऐश्वर्य संबलित लीला थी, उसमें ऐश्वर्य बना रहता था। लेकिन अब यहां जो लीलाएं होंगी
जैसे नामकरण की लीला और माखन चोरी और रिंगण लीला, जो रेंगने की, बकैया चलने की, इसमें कोई ऐश्वर्य नहीं है। पूर्ण मधुर, केवल मधुर लीलाएं, मुग्ध बच्चे की तरह श्री कृष्ण लीला करते। कभी कभी किसी के पीछे पीछे चलने लगते हैं दोनों भाई, तो पथिक कोई मिल जाता है तो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, और बाद में उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा आदमी नहीं है, कोई परिचित नहीं है, नए आदमी। तो फिर लौट आते हैं भकुआए हुए, जल्दी जल्दी अपने घर जाते हैं, बकैया चलते हुए ही। और कभी बछड़े पर चढ़ जाते हैं या गाय पर उसके सींग पकड़ने लगते हैं, तो माँ आकर के हटाती है, जल्दी ले जाती है। ये सब लीलाएं हैं। कल रिंगण लीला का वर्णन किया जाएगा। श्री कृष्ण रेंगते हैं, रेंगने का अर्थ है पैर से चल नहीं सकते। पूरे सभी लोग पहले देह को घसीट करके चले हैं बचपन में, वो लीला भी भगवान किए हैं। और इसके बाद ब्रजवासियों के घर में दही और माखन की चोरी, ये लीला है। चोरी की हद हो गई तब बांध दिए गए। ये सब ऐश्वर्य की लीला। लेकिन फिर दामोदर लीला में भी ऐश्वर्य उठ रहा है, जैसे 2 अंगुल रस्सी का घटना। पर फिर भी मां यशोदा बांधने का हठ करके बांध ही दी। कितना भी ऐश्वर्य शक्ति उदित हो रही थी, लेकिन भगवान हार गए। भगवान की ऐश्वर्य में शक्ति हार गई, अंत में भगवान बंध गए। ये सब लीलाएं हैं। और एक और अभिलाषा हो रही है कि जन्माष्टमी के दिन बहुत भक्तों को चांस देना चाहिए अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के बारे में बोलने का। दिन भर समय रहेगा तो उनके किसी न किसी गुण, विशेषता या विनय, अभिलाषा को व्यक्त करना चाहिए। बेटर है कि अपना लिख लेना चाहिए और केवल भगवान के विषय में ही बोलना है। वाणी से उनके बारे में कुछ न कुछ 2 लाइन 4 लाइन